हेलो एवरीवन। तो हमारा ये सीरीज का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स एंड एल्गोरिथम पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेंस में, और उसी के ऊपर आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हें थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा जो 19 में पूछा गया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा फंक्शन है मेरा, log 4x-1, ओके, इज इक्वल टू log 2x-3। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? हमेशा एक बात याद कर लीजिए, एक बात को हमेशा याद कर लीजिए, log इधर कितना है 4 और इधर log कितना है 2 है। हमेशा ये जो आधार दे रखा है, ये बेस जो दे रखा है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करूं मैं log 2 का स्क्वायर कर दूं, x-1 कर दूं, और ये हुआ log 2x-3। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक हमने फॉर्म पढ़ी है, अगर ये log समझ लीजिए a है और x की पावर n है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log a न्यू बेस पर ब्रेक कर सकता हूँ इसको, log x की पावर n, और न्यू बेस है इसका 10। तो मैं यहाँ से अगर कॉमन लूँ तो क्या बनेगा एक्चुअल में, तो ये बनेगा 1/n, फिर उसी को बेस को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो ये बनेगा x की पावर a। ओके, x और ये इसके अंदर है a। तो देख रहा है ना, यहाँ से पावर में था वो 1/, में बाहर आ गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यूज क्या करना है यहाँ पे, 1/2 log बेस 2x-1 इज इक्वल टू log 2x-3। ओके, हो गया, वेरी सिंपल। अब मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा तो ये इधर डिवीजन में तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, log 2x-1। ओके, और ये हो जाएगा 2 log 2x-3। ओके, तो ये अगर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये बेस क्लियर करना है। ओके, अगर मैं लिखा n log m तो इसको लिख सकता हूं log m की पावर n। ऐसे ही सिंपल लिख देता हूं, log बेस 2x-1 इज इक्वल टू क्या हो गया, log 2, और ये बना मेरा x-3 का होल स्क्वायर। ये log 2 है, log 2 है, एंटी लॉग लेने पर ये कैंसिल हो जाएगा तो हम काट दे रहे हैं x-1, और इधर बनेगा x-3 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको ओपन करते हैं x-1 और स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x। तो इधर हम देखेंगे ये सारे के सारे टर्म को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 6x और ये, तो ये माइनस का 7x और 9 और एक ये हुआ प्लस के 10 इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, 5 2 जा 10, और एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। ओके, ओके, 1 और 3 के, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 5 + 2, और ये मिलेगा मुझे x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 2x प्लस के 10 इक्वल टू 0। ऐसे x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस के x माइनस के 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस के 5, और दूसरा मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला x की वैल्यू तो मिलेगी मुझे 2, और एक x की वैल्यू मेरे जो मिलेगी 5। तो कौन सी वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 पुट करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। बट जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 इसमें पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा, ओके, इसमें पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो जैसे ही मैं log 2 यहाँ पे 2 पुट करूंगा -3, तो log के अंदर वैल्यू बनेगी माइनस की, जो कभी माइनस की वैल्यू तो लेगा ही नहीं लॉग। माइनस की वैल्यू नहीं लेगा तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन होगा 5। यानी कि कितने सॉल्यूशन मिले मुझे,
एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो कितने सॉल्यूशन मुझे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो सॉल्यूशन मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है द नेचुरल नंबर हैज द प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन बाय दिस, ओके, 2 की पावर x, 3 की पावर y एंड 5 की पावर z, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ओके। बट मुझसे क्या पूछ रहा है ये, मुझसे क्या पूछा, वेयर x एंड y आर सच दैट, जो मुझे दे रखा है y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ओके, और एक तरफ मुझे दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 5 अपॉन 6, ओके, देन y ग्रेटर है, ग्रेटर देन z, देन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ n, हमें नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर पूछा गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग 1, ओके, इंक्लूडिंग 1, चलो 1 को इंक्लूड करके चलना है, तो y प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या बनेगा, z प्लस वाई अपॉन वाई जेड इक्वल टू 5 अपॉन 6, जेड प्लस वाई की वैल्यू क्या है मुझे, जेड प्लस वाई की वैल्यू है 5 अपॉन वाई जेड इक्वल टू कितना है मेरा 5 अपॉन 6, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो वाई जेड इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक इक्वेशन मेरे पास ये है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए मुझे, एक्स वाई की वैल्यू के लिए मैं यहाँ सॉल्यूशन कर लेता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर करूँ तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वो सॉरी वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये माइनस के 4 वाई जेड, ये कर लो सिंपल। तो क्या मिला मुझे, यहां से मैं देखूंगा तो ये मिला, ये 5 का स्क्वायर, ओके, -4 × 6, ये क्या हुआ 25, और ये 24, और ये मेरा क्या है y माइनस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये बनेगा 1 और y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूं तो y माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार क्या कर रहा हूँ, y माइनस जेड इक्वल टू 1 ले लेता हूँ और एक y माइनस जेड इक्वल टू -1 ले लेता हूँ, ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है, y जेड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और मैं दोनों से सॉल्व करता हूँ, ये हुआ y प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ पे मैं अगर ऐड करूँ तो कैंसिल, तो 2y इक्वल टू हो गया 6, इससे काट कैंसिल करूंगा 3, y इक्वल टू आ गया मेरा 3, और y की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करूंगा तो z की वैल्यू मिलेगी मुझे 2, यहाँ से z की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, तो मुझे देखो क्या बोल रहा है, y की वैल्यू z से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू z से बड़ी है, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, अब मैं इससे देख रहा हूँ यहाँ से, ओके, थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, y माइनस जेड इक्वल टू -1, तो y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5, ऐड कर लेता हूँ, कैंसिल, 2y इक्वल टू कितना हो गया 4, y इक्वल टू कितना हो गया 2, और y इक्वल टू 2 हो गया मेरा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू 2 पुट कर दे रहा हूँ यहाँ, तो y की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा 2 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 2, और z इक्वल टू हो गया 3, बट क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये बोल रहा है y इक्वल टू इज ग्रेटर देन जेड होना चाहिए, ये दे रखा है, बट यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिली है ये मेरी वैलिड वैल्यू है, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली है, सॉरी y की वैल्यू मिली है मुझे, y की वैल्यू है 3, ओके, y की वैल्यू कितनी है 3, और z की वैल्यू कितनी है मेरे पास, z की वैल्यू दे रखी है 2, ओके, तो हमसे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है n इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर y और 5 की पावर z, तो n इक्वल टू x, तो अब मुझे क्या चाहिए, हाँ, ऑड प्राइम फैक्टराइजेस, ऑड डिवाइजर, तो मेरा 2 है वो क्या होगा, मेरा 2 तो इवन कर देगा ना, तो x की वैल्यू क्या कर दूं मैं, x की वैल्यू को 0 कर दूं, x की वैल्यू 0, तो मेरा क्या मिला, ये 2 की पावर 0 और 3 की पावर मुझे क्या मिलेगा, ये है मेरा y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y की वैल्यू है 3 और 5 की पावर 2, तो अब हम क्या देख रहे हैं इसके लिए, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, तो ऑड डिवाइजर कैसे निकालेंगे, ऑड डिवाइजर, ऑड डिवाइजर हमेशा याद रख लो, ये 3 है ना, 3 प्लस 1
इनटू 2+1, और यहाँ पे जो एक था वो इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, तो कितना हुआ 4 इंटू ये 3, तो कितना हो गया 12। तो आंसर क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा 12। ओके, ये होगा मेरा 12। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 19 में, 19 में पूछा गया है द सम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, क्या पूछा गया है, द सम ऑफ द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो और उसका सम फाइंड करो। वही तुम्हें बताना है सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हमेशा अगर ये मॉडुलस कंडीशन आ जाए तो वह कंडीशन बनाया करो। जैसे आ जाए x माइनस ए, कोई कंडीशन कैसे बनाते हैं, तो केस फर्स्ट बना लो। हम यहाँ पे केस फर्स्ट कि x a से बड़ा होगा, केस फर्स्ट हो गया। और केस सेकंड हमेशा बनाओ यहाँ पे केस टू कि x छोटा होगा a से। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या करेगा, a से बड़ा है तो यहाँ पे x प्लस x माइनस ए ही आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, x माइनस ए आएगा। सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे केस मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मॉड अंडर रूट एक्स माइनस के 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस के 4 प्लस के 2। अब यहाँ पे केस फर्स्ट कर लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि अंडर रूट जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, और जैसे ही 2 से ये बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे देखो केस फर्स्ट बना दिया, और यहाँ पे मैं केस सेकंड कर लूंगा। केस सेकंड क्या है कि अंडर रूट जो x है उसकी वैल्यू 2 से छोटी है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा। 2 ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव होगा। अगर मॉड के अंदर तुम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू कोई पुट कर रहे हो तो ये बाहर से एक नेगेटिव दे देगा और एक नेगेटिव अंदर से जो भी होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नेगेटिव को बाहर से कर देता है। ये क्या करता है, ओवरऑल पॉजिटिव ही वैल्यू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अंडर रूट एक्स माइनस के 2 प्लस अंडर रूट एक्स का इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कर लेता हूं सिंपल सा। तो एक्स हुआ और माइनस के 4 रूट एक्स और प्लस के 2। ओके, और ये क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है। तो इक्वेशन दे रखा है तो इसको जीरो करो, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या बना मेरा, यहां से देखो मेरा एक्स और ये 4 और ये एक्स, ये नेगेटिव ये प्लस, तो ये प्लस के हुआ 3 रूट एक्स, और ये माइनस के 2 ये प्लस के 2 ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया मेरा जीरो। यहां से क्या करूं मैं, रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो रूट एक्स प्लस के 3 बचेगा इक्वल टू जीरो, सॉरी 3 नेगेटिव। ओके, नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अंडर रूट एक्स को एक बार जीरो कर देता हूँ और अंडर रूट एक्स माइनस 3 को जीरो कर देता हूँ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। और एक यहाँ से एक्स की वैल्यू जो मिली है वो मुझे कितनी मिलेगी, यहाँ से 9। तो कौन सी वैल्यू वैलिड है मेरे लिए, अगर मैं जीरो लूंगा तो देखो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो है नहीं, बट ये वैलिड है, ये मेरा एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही केस सेकंड में देख रहा हूँ, केस सेकंड में क्या करूंगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाहर से अप्लाई कर देता हूँ। ये हुआ एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 रूट एक्स प्लस के 2। यहाँ से माइनस इक्वल टू जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस के एक्स और ये प्लस के 2 और प्लस एक्स माइनस के 4 रूट एक्स प्लस के 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ देख रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस ये हो गया, तो ये अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 5 अंडर रूट एक्स प्लस के 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कर लेता हूँ 4 वन जा 4 और इससे कर लेता हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 4 रूट एक्स माइनस के रूट एक्स और प्लस के 4 इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन निकालना है ना, अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो अंडर रूट एक्स माइनस के 4 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो रूट एक्स माइनस के 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, ये क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे मिलेगा कि अंडर रूट एक्स माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ और ये मिला अंडर रूट एक्स माइनस के 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी मुझे, x की वैल्यू, आप इसको अंडर रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो और यहाँ से अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 16 और यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिलेगी। ओके, बट मैं x इक्वल टू 60 रखूंगा, तो जैसे ही मैं 60 रखूंगा यहाँ पे, तो 16 तो बहुत बड़ा हो गया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये 16 तो सॉल्यूशन नहीं होगा, बट ये 1 सॉल्यूशन होगा।
तो ये क्या पूछ रहा है मुझसे, सम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये हमेशा याद रखना, सम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मुझसे पूछा क्या एक्चुअल में, सम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मुझसे पूछा है सम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा सम ऑफ सॉल्यूशन, तो मेरा इधर से कितना आया 9 + 1 = 10। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, मेरा ऑप्शन हो गया 10। ओके, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल रूट। केवल मुझसे रूट पूछे हैं इसके, रियल रूट क्या होंगे समझ लो, रियल रूट। बट ये इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ भी मॉडुलस मॉड फंक्शन है ना, ये मॉड फंक्शन है तो यहाँ केस मेकिंग होगा। सॉल्व कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये क्या है मेरा, ये कोई इक्वेशन दे रखा है, तो 5 + mod 2x - 1 mod = 2x 2x - 2। ओके, ये इक्वेशन दे रखा है। तो क्या कह रहा है, ये केस मेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि 2x है वो 1 से बड़ा हो जाए, और यहाँ पे केस सेकंड कर ले रहा है कि 2x है वो 1 से छोटा हो जाए। ठीक है, 1 से छोटा हो जाए तो यानी एक्स की वैल्यू 1/2 1/3 हो, ऐसे हो, तभी तो छोटा होगा ना, रूट निकल के आएगा। ओके ओके, देख लेंगे बाद में, नेगेटिव में अगर एक्स की वैल्यू आ जाती तो 1/2 हो जाएगा जो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये है एक केस ये है। अगर ये केस 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 5 + 2x - 1 = 2x। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस के 2x × 2। तो मैं इधर लेके आता हूं, जरा इन सभी को उधर ट्रांसफर कर लूं, तो 2x का होल स्क्वायर, और ये 2 की पावर इधर जाएगा तो 2 की पावर ये 2 और एक इधर से जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा -3 2x, और ये 5 में से एक 1 जाएगा तो बचेगा 4, और ये उधर जाएगा तो बनेगा नेगेटिव का 4 = 0। तो यहाँ पे 2 की पावर x को मैं अगर y मान लूं तो क्या बनेगा, ये y² - 3y और -4 = 0। तो ये क्या हुआ, y स्क्वायर, ये बनेगा -4y + y - 4 = 0। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैं y कॉमन ले लूं तो y - 4, और यहाँ से +1 कॉमन ले लूं y - 4 = 0। तो y - 4 और y + 1 क्या हो गया 0। तो यहाँ से मिला y = 4 और एक y = मिला मुझे 1 माइनस का 1। बट यहाँ पे क्या है, y मेरा क्या है 2x, तो 2x = 4 मिला, और यहाँ पे देखो जरा ये मिला मुझे 2x = -1। अब एक बात बताइए आप, 2 की पावर कुछ भी रखो, क्या ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ये कभी नहीं आएगा। तो मेरा ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। तो 2 की पावर x है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 कर लूं तो x बराबर मुझे क्या मिला 2 मिला। बट मुझसे पूछा क्या गया, मुझसे पूछा गया है नंबर ऑफ रियल रूट। एक तो रूट मिल गया x का, x की वैल्यू आ गई ना मेरी 2, यहाँ से ये वैलिड है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे केस सेकंड में क्या कर रहा हूँ, 5 - 2 की पावर x और प्लस का 1 हो जाएगा इधर, और ये वही 2 की पावर x का होल स्क्वायर -2 2 की पावर x। ओके, तो 2 की पावर x उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक कम होगा इधर से, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और ये होगा -2 की पावर x, और ये क्या हुआ 6, और 6 जब उधर जाएगा तो -6 = 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6, तो 2 3 जा 6 बनेगा। तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर -3 2 की पावर x, और ये बनेगा मेरा +2 2 की पावर x -6 = 0। यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूं, देखो 2 की पावर x कॉमन ले लेता, आप चाहे इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 की पावर x को सेम टू सेम z से, और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या है 2 की पावर x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -3। बट यहाँ से मैं प्लस के 2 कॉमन ले लूं, प्लस का 2 कॉमन, तो 2 की पावर x -3 = 0। तो यहाँ पे 2 की पावर x प्लस के एक 2 बचा, और एक 2 की पावर x -3 = 0। ओके, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर x + 2 = 0, और ये 2 की पावर x -3 = 0। बट यहाँ पे मुझे देखो,
यहाँ पे 2 की पावर एक्स एक्स इक्वल टू यहाँ पे -2 आ गया, तो ये कभी हो सकता है 2 की पावर एक्स माइनस में आ जाए? नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं। बट 2 की पावर एक्स इक्वल टू -3 बोलता है, वो +3। बट 2 की पावर आप कुछ भी वैल्यू रखो, ये 3 भी कभी नहीं आएगा। 2 की पावर 2 अगर 1 रखूंगा मैं तो 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, बट ये 3 कभी नहीं आएगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कितने सॉल्यूशन मुझे मिले? केवल मुझे एक सॉल्यूशन मिला है, तो आंसर क्या होगा मेरा? केवल 1 सॉल्यूशन मिला। ओके, बस हमें जब भी क्वेश्चन करना है देन प्रॉपर रीजन देना उसका। ओके, जेई मेंस कुछ टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी ये है आईआईटी जी मेंस 2020 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कहाँ से पूछे गए हैं? ये मेरा बेसिक मैथमेटिक्स एंड एल्गोरिथम से। ओके, हम अभी भी और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 21 में पूछे गए हैं, 22 में, 23 में, तो ये सीरीज कंटिन्यूस रहेगी ऐसे ही। तो आप फॉलो कर लीजिए मुझे और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इससे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करते चले। ओके, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या पूछा है? ये एक एन ये एक न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना उसमें, और ये फिल करना है वैल्यू। ओके, तो मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ, इसकी एक वैल्यू बता देंगे तुम्हें। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो ये 0.16 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, 16 अपॉन 100, और इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना बचा? 4/25, और ये क्या बचा मेरा? 2/5 का होल स्क्वायर। अभी इसको समझ लीजिए, पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, बट अभी सीरीज के अंदर कुछ दे रखा, इसको 2.5 है, इसको क्या लिख दूं मैं? देखो जरा, अभी 2.5 है, सारी की सारी वैल्यू 2.5 को मैं 5/10 लिख दूं, और इसको काटूंगा 5 और इसको 2, तो ये कितना बचा? 5/2। ओके, 5/2। तो क्या ये 5/2 बेस है किसका? लॉग का। तो लॉग के बेस में ही कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि अगर ये लॉग ए है, ओके, और ये पावर में है, ए की पावर लॉग बेस ए एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक्स होती है। ओके, सिंपल। तो ये जो वैल्यू दे रखी है यही मुझे बेस बनाना है, सिंपल। तो जो बेस दे रखा है इसी को कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? 5/2 की पावर -2। क्लियर? अभी हम ब्रेक कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, बट ये दे रखा है, क्या दे रखा है? 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो सीरीज दे रखी है मेरी, एक सीरीज है, वो क्या है मेरी? जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है, जीपी में है ये। तो क्या होगा? इसका रेशियो जो आया वो आर कितना आया? 1/3। तो हम आ, तो हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट, तो 1/r-1। ठीक है, तो क्या होगा? 1/1-3-1। ओके, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? एक सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, इंटू ए भी होगा ना, ए होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इन्फिनिटी, ये एस इनफाइनाइट टर्म का है जीपी में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के अगर हमें सब निकालना है जीपी में, तो ये होता है a/1 - r। ऐसे कर लीजिए आप, या फिर r-1 कर लीजिए, तो 1 - r कर लेता हूँ, सिंपल। ओके, तो 1 - r कर लेता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा माइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 - r। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 - r कर लेता हूँ। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आप पहले कर लीजिए। तो ये क्या मिला मुझे? a/1 - r। ए की वैल्यू क्या है मेरी? 1/3 इंटू 1/r, 1 - 1/3। 3 बन जाए, 3 में से बन गया तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 1/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/1 बचेगा 2। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/2। तो मुझे ये भी पता चल गया इस सीरीज का जो सम आया है वो 1/2 है। ठीक है, मैंने सारे के सारे टर्म को अलग अलग कर लिया है। अब मैं इसको सिंपल सा इस वैल्यू में पुट कर देता हूँ। इस 0.6 वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/2 की पावर -2। ओके, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लॉग, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2.5 को 5/2, और यहाँ पे देखो क्या आया? 1/2। ओके, 1/2। तो ये लॉग, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर ले भाई, n log m।
तो क्या करेगा ये log m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5/2 log 5/2 और ये बचेगा 1/2 की पावर -2। तो देखो मैंने क्या बोला था अभी, ये जो है a की पावर log a है, बेस सेम हो जाएगा, ये तो क्या देगा अंदर जो भी वैल्यू होगा रिटर्न कर देगा। तो ये तो 1 हो गया पूरा का पूरा, बट यहाँ पे जो अंदर वैल्यू है वो 1/2 की पावर -2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2 की पावर 2, तो कितना मिलेगा मुझे 4। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्व करते, तो इस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है मुझसे, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज है, ये कैसी टाइप की सीरीज है, log 7 की पावर 1/2x प्लस log 7 की पावर 1/3 है और ये x है, प्लस log 7 की पावर 1/4 है, ये x है, और ऐसे करके ये कंटिन्यूस एक सीरीज है, कितने 20 टर्म होंगे। ओके, ये इसका सम है जो कितना है इज 460। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। भाई ये log a की पावर n कर दूं मैं और यहाँ पे m लिख दूं, तो क्या बनेगा ये 1/n log a की पावर n m। ओके, सिंपल से एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, तो यही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/2 है, बट यहाँ पे 1/2 होता तो ये उल्टा होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूं 2 log 7x, यहाँ से आएगा प्लस के 3 log 7x प्लस 4 log 7x प्लस 5 log 7x। अब ये देखिए 20 टर्म है यहाँ पे, अगर ये 2 से स्टार्ट कर रहा है तो मेरा लास्ट टर्म क्या होगा 21 log 7x। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, log 7x को कॉमन ले लेता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं log 7x को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 21। देखिए ये क्या है मेरा, ये मेरी है एपी सीरीज। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, और ये इसका जो सम है, ओके इसका सम है वो कितना है 460, कितना है 460। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका सम निकाल लेते हैं। सम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमेशा याद रखो एपी में a प्लस 2d a प्लस d a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम क्या करते हैं सम निकालने के लिए n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो भी होता है, ठीक है ये अप्लाई कर लेते हैं। ये क्या कर देता है सम निकाल देता है nth टर्म का, nth टर्म का क्या निकालेगा ये सम निकालेगा। तो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ log 7x, बट यहाँ पे देखोगे n/2, n कितने हैं 20 टर्म है बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस और लास्ट टर्म क्या है मेरा 21, ये कितना होगा 460। अभी हम देख रहे हैं यहाँ से इसको कैंसिल करूंगा तो 10 क्या बना log 7x, ओके 10 और ये हुआ इंटू 23 इज इक्वल टू 460। 23 से इसको काटेंगे तो 20 टाइम्स कटेगा, ओके 20 टाइम्स कटेगा, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 10 से इसको काटूंगा तो 2 टाइम्स कटेगा। तो एक्चुअल में मिला क्या log 7x की x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू होगा 7 की पावर, यही मुझसे पूछा गया एक्चुअल में। तो क्या होगा x की पावर 7/2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही हम सारे आईआईटी में आईआईटी जी मेंस है, एडवांस है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम एक सीरीज कंटिन्यूस कर रहे हैं और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट थोड़ा सपोर्ट करिए।